सदगुरु कबीर साहिब जीव को हंस कहते हैं और हंस का अर्थ होता है मान सरोवर में, कैलाश मान सरोवर में हंस पंछी निवास करता है। ये गंदे सरोवर में हंस नहीं रहता है, मान सरोवर में रहता है। ये गंदे सरोवर में तो बगुले रहते हैं, हंस नहीं। और हंस के बारे में कथा है, दूध और पानी मिक्स करके रख दिया जाए, हंस पंछी उसमें से दूध पान कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। अर्थात सार सार जो ग्रहण करता है उसका नाम हंस है, और दूध और पानी दोनों को जो ग्रहण करता है उसका नाम बगुला है। जीवन में सार क्या है, असार क्या है, विचार करना। संसार में सभी प्रकार की चीज़ें हैं, दूध भी है, दारू भी है। दोनों में से तुम किस चीज़ का चुनाव करते हो? दोनों को पीने के लिए स्वतंत्र हो। दूध पियोगे आपकी सेहत बनेगी, दारू पियोगे आपकी सेहत बिगड़ेगी, मान सम्मान कम होगा और आपका पैसा भी बिगड़ेगा। इस बिहार प्रदेश में शराब बंद हो चुकी है। अब मुझे उम्मीद है यहाँ बहुत कम लोग शराब पीते होंगे, क्योंकि शराब मिलती नहीं है। लेकिन इधर उधर बॉर्डर से मंगा भी लेते हैं लोग, और कितने लोग चाय की तरह अपने घर ही में बना लेते हैं और पी लेते हैं। पर अब तक पिया तो पिया, आज से संकल्प ले लेना कि शराब नहीं पीऊंगा। आपके ऊपर नशा यदि हो तो एक ही नशा हो, और वो सत्संग का नशा हो, देशभक्ति का नशा हो, गौ सेवा का नशा हो, गुरु भक्ति का नशा हो, परोपकार का नशा हो, कार्यक्रम कराने का नशा हो। ऐसा नशा हो जैसे रंजीत शाह को नशा चढ़ गया है कि कार्यक्रम कराना है बाबा, अभी दो, तुरंत दो। रंजीत शाह को सत्संग कार्यक्रम का नशा चढ़ा है, और जिसके ऊपर सत्संग का नशा चढ़ जाता है तो दुनिया के सभी नशा उतर जाते हैं। और ये सत्संग का नशा हनुमान जी के ऊपर भी चढ़ा था, ये नशा राम और कृष्ण के ऊपर भी चढ़ा था। इसलिए राम भगवान ने शिवरी के आश्रम पर पहुंचकर जब शिवरी ने पूछा है कि हे राम, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति किसे कहते हैं,
तो राम ने 9 प्रकार की भक्ति शिवरी को सुनाया है, जिसमें प्रथम भक्ति सत्संग को बताया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करो। संत, तो किस प्रकार के संत का संग करो? जो संत लंगोटी का पक्का हो, जिसकी लंगोटी ढीली ढाली है, जिसकी लंगोटी का ठिकाना ही नहीं कि कब लंगोटी खोल दे। ऐसा संत नहीं चाहिए। लंगोटी का कच्चा, लंगोटी का पक्का होना चाहिए। संत के पास में और है क्या? संत के पास में मुख्य रूप से तो लंगोटी ही है। और जो संत लंगोटी का पक्का है, वो तुम्हें जिस बात का आशीर्वाद देगा मन से, आत्मा से, फिर उसका आशीर्वाद भी फलित हो जाएगा। लंगोटी का पक्का होना चाहिए। और लंगोटी का जो पक्का होता है उसे ब्रह्मचारी संत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी संत। और जो लंगोटी का कच्चा है उसे क्या कहते हैं? उसे भोगाचारी संत। कभी कभी भोग भी भोग लेता है, जैसा जहाँ दांव मिल जाए। जय बजरंगबली निकल गया न जाने किस गली। इसलिए लंगोटी का पक्का साधु। ये पहली बार बता रहा हूं, लंगोटी पर इतना कभी नहीं बोला हूं। और गृहस्थ को एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पक्का होना चाहिए। ये सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा उपवास है। गृहस्थी के लिए सबसे बड़ा त्याग और तप है, उपवास और व्रत है। एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत। हाँ, तुम्हारी पत्नी मर गई कम उम्र में तो जरूरत है तो दूसरी शादी कर लो, लेकिन पत्नी जिंदा है, मजबूत है, ठीक ठाक है, बूढ़ी नहीं है, कमजोर नहीं है, फिर भी 2-3 उपपत्नी रखा है, ये बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। और कितने लोग तो ऐसे भी है सेकेंड हैंड पत्नी रखते हैं। अभी तो सेकेंड हैंड गाड़ी लोग खरीदते थे, सेकेंड हैंड पति, सेकेंड हैंड पत्नी। ये सब क्या कर रहे हो? ईश्वर और परमात्मा भी क्या सोच रहा होगा कि घोर कलयुग आ गया है, ये लोग क्या कर रहे हैं। और एक पति व्रत, जो नारी पति व्रता है, जो पुरुष पत्नी व्रता है, तो ये समझ लेना वो गृहस्थ आश्रम का तप कर रहे हैं। ये तपस्या है, क्योंकि मन तो डामाडोल होता है। भजन में सब लोग गाते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये भजन बड़ा मजेदार है। भजन कह रहा जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इस मन के लिए
मन को जितना समझाता हूं उतना ही ये मचल जाता है। तो समझाना ही बेकार है, बिना समझाए ही रखो इसको, क्योंकि जब समझाने से और ज़्यादा मचल रहा है तो इसको ना समझ ही पड़ा रहने दो। कम से कम मचला है, और जितना समझाओगे उतना ज़्यादा मचलेगा। तो इसको टच मत करो, पड़ा रहने दो, ऐसा मन है। फिर मन के बारे में ये भी कहा गया है कि मन यदि इसको तुम बस में कर लो तो तुम्हारी सब मनोकामना ये पूरी कर देता है। मन को यदि बस में कर लो तो ये मन ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करने लग जाता है। और यदि तुम मन के बस में हो जाओ तो इस संसार में तुम्हारी कोई कामना पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि मन की भूख कभी समाप्त नहीं होती है, आदमी की जिंदगी समाप्त हो जाती है। और कबीर साहब मन के बारे में कहते हैं, ये मन चंचल ये मन चोर। कबीर साहब ने मन को चोर भी कहा है कि ये चोट्टा भी है, चुपके से निकल जाता है। अभी तुम यहाँ सत्संग में बैठे हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम सत्संग में बैठे हो, सब लोग देख रहे हैं तुम सब लोग सत्संग में बैठे हो, लेकिन आपको पता है कि आपका चोट्टा मन चुपके से कहाँ निकल जाता है। हालांकि अन्य लोगों की अपेक्षा आपका मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? एक महिला को किसी का पर्स मिला था, उसमें रुपये थे। उस महिला ने ला करके यहाँ पर पर्स अनाउंस करवाया कि जिसका पर्स है ले लो। किसी पुरुष को मोबाइल मिला था, उसने ला कर यहाँ अनाउंस करवाया जिसका मोबाइल 10,000 का मोबाइल था ले लो। किसी को 500 का नोट मिला था, वो भी अनाउंस हुआ था जिसका गिरा है ले लो। तो ये एक सामान गिर गया, किसी को मिल गया और फिर लाकर अनाउंस करा दिया कि जिसका है ले लो। ये कैसे हुआ? ये चोट्टा मन थोड़े ऐसा कर सकता है। चोट्टा मन तो चुपके से रख लेगा, जिसका मन चोर है। ये तुम्हारा मन बहुत ईमानदार हो चुका है, तुम्हारा मन इतना पवित्र हो चुका है कि दूसरे का धन तुम्हारे लिए रद्दी का कागज है, पुराने अखबार के कागज के समान है। और जिसके अंदर इतना बड़ा त्याग आ गया है उसे तपस्वी कहा जाता है। और जिसके पास में तपस्या शुरू हो चुकी है उसकी समस्या का अंत होना शुरू हो जाता है। जहाँ तपस्या कम हो जाती है वहाँ समस्या बढ़ जाती है, जहाँ तपस्या बढ़ जाती है वहाँ समस्या खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी तपस्या को बढ़ाइए, मन और इंद्रियों को वश में कीजिए, आपकी समस्याएं सब सिकुड़ जाएंगी और समस्या भी समाधान बन जाएगी। विद्यार्थियों का मन भी चंचल है, पढ़ने बैठते हैं तो कुछ याद नहीं होता है। मोबाइल में मन ज़्यादा लगता है। माता पिता समझाते हैं तो गुस्सा आती है, और नहीं समझाते हैं तो टीवी में फिल्म देख रहे हैं, धरपकड़ चालू है। माता पिता डांटते हैं तो जहर खाने की धमकी देते हैं कि जहर खा लूँगा। तो माता पिता पूछते हैं रोटी दाल चावल खाने की क्या कमी है जो तू जहर खाएगा? वे जहर खा के मर जाऊँगा। तू मरने को राजी है और इस मन को मारने को राजी नहीं है। आत्महत्या तो वही करते हैं जो अज्ञानी और कायर कुचड़ होते हैं। और माता पिता यदि डांटते हैं तो समझ लेना वो तुमको बहुत मानते हैं। सास ससुर यदि तुम्हारी निगरानी रखते हैं
तो वे तुम्हारे मित्र के समान हैं। और पति यदि तुमको कंट्रोल करता है तो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए एक अमृत का प्याला लेकर खड़ा है जो आपको कंट्रोल रखता है। और यदि पत्नी तुमको समझाती रहती है नशा मत करना, ये मत करना, वो मत करना, तो ऐसी पत्नी को भी धन्यवाद देना, क्योंकि रत्नावली ने तुलसीदास को समझाया था तो तुलसीदास इतना महाकवि संत बन गया। तुम्हारी पत्नी अगर समझाएगी तो छोटे मोटे तुलसीदास तो तुम भी बन जाओगे। लेकिन पत्नियों का समझाना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जिनकी जिनकी पत्नी समझाती है लोग कहते हैं तुमने क्या हमको मूर्ख समझ रखा जो बार बार समझाती है। तो पत्नी भी मन में सोचती है मूर्ख न होते तो समझाना ही नहीं पड़ता। जिस दिन मूर्खता छोड़ दोगे समझाना छोड़ दूंगी। तो पति मुस्कराता है कि तुम हमको मूर्ख ही पड़ी रहने दो, तुम ज़्यादा होशियार रहो। तो अब पत्नी कैसे तुमको मूर्ख रहने देगी, क्योंकि दोनों का जोड़ा लग चुका है। जैसे बैल के जोड़े में कोई गधा जुड़ जाए, अब गधा स्पीड पकड़ता ही नहीं तो बैल तो समझाएगा जरा तेज चल, तो गधा कहता मुझे गधा ही रहने दो। अरे बैल का टाइम बर्बाद हो रहा है। और कभी कभी तुम्हारा पति भी तुमको समझाता है, और समझाने से जो समझ जाता है उसका विनाश नहीं होता, उसका विकास होता है। और जो समझाने से नहीं समझता है उसका विकास बंद हो जाता है, विनाश शुरू हो जाता है। रावण की महारानी मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि नाथ बैर कीजे वाही सो, बुद्धि बल जीत सको जाही सो। हे नाथ उससे बैर करिए जिसको बुद्धि बल से जीत सको। राम से बैर ठान रहे हो, उतनी बुद्धि भी तुम्हारे पास नहीं है, उतना बल भी नहीं है, तुम्हारा वध हो जाएगा पति देव। उनकी नारी सीता को वापस लौटा दो, अपने लंका में सुख से रहो। लेकिन अहंकार समझना नहीं चाहता है, अभिमान किसी की सुनना नहीं चाहता है, घमंड किसी की मानना नहीं चाहता है। और याद रखना, जहाँ अहंकार का, घमंड का, अभिमान का साम्राज्य फैलने लग जाता है, वहाँ विनाश का टाइम निकट आ चुका है। इसलिए अपने अहंकार को ख़त्म कीजिए, घमंड को समाप्त कीजिए, ताकि आपका विकास जारी रहे और कभी विनाश ना हो। उन्नति करना चाहते हो, घमंड के खंड खंड कर दो, अभिमान की चादर को उतार कर फेंक दो, और नम्रता की नदी में डुबकी लगा लो, और विनम्र हो करके सबके साथ में मधुर व्यवहार करो। तुम्हारी उन्नति का द्वार खुलेगा और तुम्हारे जीवन में विकास की वर्षा होना शुरू हो जाएगी।